अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना इन्निल दिया रिह सबा इन्निल दिया रिह सबा यौमल इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबियुल मुहतरम बोलो अल्लाह 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 तड़क कर बोले सुभान अल्लाह। सैयदी सज्जाद ज़ैनुल इबाद अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु नबी पाक के नवासे हैं और इमाम अली मकाम के शहजादे हैं, शाह मर्दा शेरे अज़दा क़ुव्वते परवरदिगार के पोते हैं। इतना आली मकाम उसके बावजूद भी अपने नाना रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रहमतुल लिल आलमीन अब गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले गए। क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, ऐसे दिन में अपने जूदो करम से हमारी मेहमान नवाजी फरमा देना। हालांकि वो खुद मेज़बान होंगे मैदानी क़यामत में, फिर भी इमाम ये क्यों कह रहे हैं? पता चला अपने लिए नहीं, हम गुलामों के लिए कह रहे हैं। इसी बात को पेश करते हैं या रहमतल लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हज़ीर अकरिम लना यौमल हज़ीर फ़ौलन वजूदन वल करम अकरिम लना यौमल हज़ीर फ़ौलन वजूदन वल करम बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। और आखिर में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जालिमों के हाथ में ज़ैनुल आबिदीन मुक़य्यद है, आप क्या के करम फरमाएं। इसी बात को पेश करते दुआ करें हज़रत इमाम की इस अर्जी के सदक़े में अल्लाह ताला हमको भी जालिमों से छुटकारा नसीब फरमाए कि या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन महबूसी ऐदि ज़ालिमीन महबूसी ऐदि ज़ालिमीन फिल मौक़िब मुज़दहम या सय्यदी
इरहम लना या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना इन्निल दिया रिह सबा यौमल इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अनोखा क़सीदा पाक हज़रत इमाम सय्यद सज्जाद ने पेश किया। अल्लाह ताला इस क़सीदे की एक एक रूप के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी उनके नाना जान बाबा जान के रोज़े की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीना तैयबा की अज़मत और शान व रिफ़अत कलाम पाक में खुद रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है। दरे नबी पर अल्लाह ताला ने बुलाया। मैंने जो सूरे निसा की 5वें पारी की आयत करीमा पढ़ी है उसमें परवरदिगार आलम ने नबी और महबूब के दर पर गुनाहगारों को बुलाया है। काश हमारा भी बुलावा आ जाए। कुरान पाक में परवरदिगार आलम फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें, अगर गुनाह कर लें तो कहाँ जाएं? माँ बाप नाराज हो तो उनके घर पे जाते हैं मनाने के लिए, दोस्त अगर नाराज हो तो उसके घर पे जाते हैं उसे खुश करने के लिए, रिश्तेदार नाराज हो तो उनके मकान पर जाते हैं उन्हें राजी करने के लिए। लेकिन हमारे गुनाह की वजह से, हमारे जुर्म की वजह से, हमारे पाप की वजह से अगर रब नाराज हो जाए तो कहाँ जाए? अल्लाह ताला ने काबे में नहीं बुलाया, अल्लाह ताला ने संज्ञा अस्वद के पास मकाम इब्राहिम के पास सफा मरवा जिसको अपनी निशानी करार दिया वहाँ नहीं बुलाया। अगर बुलाया है तो दरे महबूब पर बुलाया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, इतने प्यारे अंदाज में कहा है, सुनना चाहते हैं तो तड़क कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये जज्बा कायम और दायम रखे। शायर ने लिखा है कि छोड़ फिक्र दुनिया की, मचल कर बोले कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, क्यों कि मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों
की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की और सिर्फ सारी दुनिया में सिर्फ सारी दुनिया में तैयबा की वो गलियां हैं। अरे जिस जगह पर मुझ जैसे, जिस जगह पर मुझ जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, जिस जगह पर मुझ जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। जहाँ कोई न चलता हो, कोई सिक्का न चलता हो, तैयबा में चल जाता है। इसीलिए रब ने फरमाया जाऊगा ऐ महबूब, अगर गुनाहगार चाहता है, सियाहकार चाहता है, अगर मुजरिम चाहता है कि उसके गुनाह बख्शे जाएं, वो गुनाहों से पाक व साफ हो जाएं, तो जाओ का महबूब तुम्हारे दर पर आ जाएं। और सिर्फ दर पर जाने से भी काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है फस्तगफिरुल्लाह, आपके दरबार में आने के बाद अल्लाह से माफी तलब करें, इससे भी काम नहीं चलेगा। दो चीजें तो हैं, दरे रसूल पे पहुंचना और क्या है अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करना। अभी भी बख्शिश का परवाना नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने तीसरी बात फरमाई वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा महबूब भी उसके लिए सिफारिश करें जो जाहिर गया है, जो गुनाहगार गया है, जो बदकार और मुजरिम गया है। दरबार में पहुंचने के बाद, बारगाह खुदाबंदी में माफी मांगने के बाद रसूल पाक भी सिफारिश करें लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला को तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। पता चला मदीना तैयबा वो जगह है जहाँ पे परवरदिगार आलम खुद बुला रहा है। तो कितने नसीबदार हैं वो लोग जो तैयबा जा रहे हैं। यकीनन वो जाते नहीं है, दरे महबूब पर परवरदिगार आलम ने बुलाया। और ये मदीना तैयबा इतनी प्यारी जगह है कि याद करें जब मक्कातुल मुकर्रमा में बेईमानों का, अहले शिर्क, अहले कुफ्र का जब जुल्म सितम बढ़ गया, रब्बे कदीर ने अपने महबूब को हुक्म दिया है महबूब अब अपने शहर को छोड़कर हिजरत फरमा जाएं। जानते हैं नबी पाक जब मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर जब तशरीफ ले जा रहे थे, हिजरत फरमा रहे थे, उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में क्या अर्ज किया था, सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा और उससे पता चलेगा कि मदीना की शान कितनी बड़ी है। जब नबी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात मक्का शरीफ छोड़कर जब तशरीफ ले जा रहे थे, तो काबतुल्लाह की तरफ निगाह करके फरमा रहे थे क्या करीब जल्दी मैं तेरे पास आऊंगा, तेरा छोड़ना मुझे गवारा नहीं गए। और जब नबी पाक मक्का शरीफ छोड़कर जा रहे गए तो रब की बारगाह में अर्ज कर रहे गए, ऐ परवरदिगार आलम आज मुझे तूने वो शहर छोड़ने का हुक्म दिया है जो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ऐसा शहर दे दे जो तुझे प्यारा है। रब्बुल आलमीन आज मुझे ऐसा शहर छोड़ने का हुक्म दिया जो मुझे प्यारा है, लेकिन मेरा क़याम उस मकाम पर दे दे, ऐसे शहर में दे दे जो मौला तुझे प्यारा है। और याद है आपको वो वाक़या कि मदीना तैयबा की अज़मत, शहर मदीना के का शरफ,
शहर मदीना की सादतें, बरकतें और उसके बयानात। ऐसा नहीं क्या 1400 साल के बाद जिक्र हो रहे हैं। याद करे उस यमन के बादशाह का वो सफर, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक किताबों में और सैकड़ों साल की हिस्ट्री में ये वाकया मौजूद है। ये नबी पाक के आने के बाद का वाकया नहीं है। नबी पाक के दुनिया में तशरीफ लाने से 2-4 साल पहले का वाकया नहीं है, बल्कि मैं जो वाकया पेश करने जा रहा हूँ ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 1000 साल पहले का है। अभी नबी मुअज्जम रहमत आलम फखर आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए भी नहीं। उससे पहले का वाकया है कि जब यमन का बादशाह तो बौवल हुमेरी ने एक दिन इरादा किया कि मैं अपनी सल्तनत का दौरा करूं, मैं अपनी सल्तनत का जायजा लो, सैर करूं। तो उसने बहुत बड़े लश्कर को जमा किया। किताबों में आता है तकरीबन उस बादशाह के साथ सैर के वक्त 12,000 उलमा और हुक्मा भी थे, 1,32,000 के करीब सवार थे और 1,13,000 के करीब पैदल चलने वाले थे। इतना लंबा चौड़ा लश्कर इकट्ठा करने के बाद वो यमनी बादशाह जिस शहर में पहुंचता मखलूक खुदा की भीड़ लग जाती थी। चारों तरफ से उसके दबदबे को देखने के लिए सैलाब की तरह लोग उमंड पड़ते थे। लेकिन वही बादशाह जब सैर करते करते घूमते घूमते जब शहर मक्का में पहुंचा तो मक्का शरीफ का एक भी आदमी, एक भी बच्चा उसे देखने आया। जिस शहर में जाता भीड़ उमंड पड़ती, लेकिन शहर मक्का में जब पहुंचा तो एक बच्चा भी देखने नहीं आया। यमनी बादशाह को ताज्जुब हुआ कि बात क्या है, मैं जिस शहर से गुजरा हूं भीड़ लग जाती है, ठाठे मारता हुआ मजमा होता है, लेकिन यहाँ क्या बात है, एक भी फर्द नजर नहीं आता। उसने अपने वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा बात क्या है, यहां से कोई देखने क्यों नहीं आया। तो वजीर ने कहा कि यहां पर एक घर है जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है। तड़क कर बोले बड़े नसीबदार हो मोतमीरो ज़ायरो कि तुम उस घर का दीदार करने जा रहे हो। उस घर का दीदार करने कि जब जाने वाला काबा शरीफ पर पहली नजर डालता है और पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। कितना अजीम शान वो घर है कि नजर पड़ते ही परवरदिगार आलम वो हाजी वो मोतमिर जो भी दुआ मांगे उसकी कबूल हो जाती है। यहाँ ठहर के एक बात अर्ज कर दूं कि काबा शरीफ पर जब पहली नजर पड़े तो मैं आपको ये तरीका बता दूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपको उस मकाम पर पहुंचाएं तो क्योंकि कभी कभी दूर से भी बाहर से भी अंदर एंटर होते हो सकता है नजर पड़े, इसलिए हमें चाहिए जब अंदर दाखिल होना तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नीची नजरें करते हुए जाना और बिल्कुल करीब जाना, तब नजर उठाकर काबे की तरफ देखकर दुआ मांग लेना, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली नजर में सिर्फ एक दुआ कबूल होती है, मगर जाने वाले मोतमीर और हुज्जाज एक दुआ मांगने तो नहीं जाते हैं, अपने लिए मांगते हैं तो रिश्तेदारों की रह जाती है, रिश्तेदारों के लिए मांगते हैं। उलमा व सादात ने कहा उनकी रह जाती है, दुआ कबूल एक होती है। और कहा बहुत से लोगों ने तो क्या दुआ मांगे कि सबकी दुआएं उसमें शामिल हो जाएं। हमारे इमाम ने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि जब पहली नजर में एक दुआ कबूल होती है तो ये एक दुआ कर लेना, या अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबुत दावत बना दे, मतलब मौला मैं जब जब दुआ करूं मेरी दुआ कबूल हो जाए। और अगर आपको इतना लंबा चौड़ा जुमला याद न रहे तो बारहा मैं भी पढ़ता हूँ, आप हजरात भी सुनते हैं, ये शेर याद करके जाएं, उसी दुआ का शेर जो दुआ पढ़ी जाती है, मिल करके मेरे साथ पढ़े कि गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। वो शेर कौन सा है जो मकता है काबे पे नजरें उबैदे रज़ा की है, काबे पे नजरे गुलामे रज़ा की, हो मकबूल हर एक दुआ मेरे मौला, हो मकबूल हर एक दुआ मेरे मौला। तो कम से कम ये शेर जो मक्ता का है, जो क्या है, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, इस दुआ का याद करके चले जाना। और जब भी पहली नजर पड़े तो मुस्तजाब दावत बना दे, याद न रहे तो यही शेर पढ़ लेना है, काबे पे नजर है उबैदे रज़ा की, हो मकबूल हर एक दुआ मेरे मौला। और आपको जो तवाफ का तरीका बताया जाए उसे गौर से सुनना और उसे जहन में बिठाने की कोशिश करना। ऐ शिल और नादर कीसे और अतराफ के जाने वाले साइरो, यकीनन तुम बड़े नसीबदार हो। दुनिया के अलग अलग मकामात से लोग जाते हैं, लेकिन तन्हा वो लोग जाते हैं, न उनका कोई गाइड करने वाला होता है, न उनकी कोई रहनुमाई करने वाला होता है। आप बड़े नसीबदार हो कि आपके सामने हजरत सैयद अब्दुल कादिर बाबा भी हैं, हजरत अल्लामा असरारुल मुरसलीन साहब क़िबला भी हैं। तो माशाअल्लाह ज़वजल कभी भी कोई ऐसा मौका आए हम गफलत में न रहें, हम इन्हीं उलमा से और सादात से पूछ करके काम करें और इनकी इत्तिबा के अंदर इबादतें करें और नमाज भी पढ़ें। सभी जानते हैं कि वहाँ के इमाम का अकीदा क्या है, वहाँ भी देवबंदियों का जो अकीदा वही अकीदा है। नबी पाक के बारे में माअज़ल्लाह वो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, माअज़ल्लाह। नबी के वसीले को कुफ्र और शिर्क करार देते हैं। ऐसों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती है, भूल कर भी उनके पीछे नमाज ना पढ़ना। आप बड़े नसीबदार हैं कि आप अपने इमाम के साथ जा रहे हैं, आप रहबर के साथ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे रहबर और ऐसे सादात के साये में अगर उम्रा और ज़ियारत होगी तो इंशाअल्लाह जरूर मकबूल होगी, क्योंकि बन सवार करके हमें उलमा बारगाह खुदाबंदी में, बारगाह मुस्तफ़ी में पेश करेंगे। लिहाजा जब भी काबतुल्लाह शरीफ में जाएं, एक एक बात का ध्यान रखें, अदब व एहतराम का कहां पर से शुरू करना है, किस तरीके से हमें इब्तिदा करनी है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि तवाफ की इब्तिदा संगे अस्वद को चूम करके करें, लेकिन कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि जिसमें धक्के मार मार के संगे अस्वद तक पहुंचा जाता है। उलमाए किराम ने मना किया है कि संगे अस्वद को, हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत है और किसी मुसलमान को तकलीफ
तकलीफ देना हराम है। हराम काम करके कभी ये सुन्नत काम मत करना, वरना जहां काबा शरीफ में एक नेकी का बदला लाख नेकी के बराबर है, वहां एक गुनाह की सजा लाख गुनाह के बराबर है। वहां पर कभी भी किसी मुसलमान को तकलीफ मत देना। अगर वहां पे नहीं पहुंच पाते हो संज्ञा सुवत के पास, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल में इत्मीनान रखें कि वहां पर बोसा देने के लिए अगर मुंह डालकर बोसा नहीं ले सकते गए, तो कम से कम संज्ञा सुवत को हाथ लगाकर अपने हाथ को चूम ले, तब भी उतना ही सवाब होगा। अगर वहां तक हाथ पहुंचाने भी धक्का मुक्की करनी पड़ती है, तो आपको वहां हाथ लगाने की भी जरूरत लगी है। संज्ञा सुवत के सामने वहां दूर से अपने हाथ को ऊंचा करके चूम लेना, अल्लाह तुम्हें संज्ञा सुवत चूमने का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन ऐसी भीड़ों में याद रखने की जरूरत है। हम जोश में आकर, जज्बे में आकर मुसलमानों को धक्का देकर वहां पहुंचने की कोशिशें करते हैं। शैतान वसवसे डालता है, यहाँ तक पहुंचा और संज्ञा सुवत को नहीं चूमा, यहाँ तक पहुंचा वहां बोसा नहीं दिया। इत्मीनान होना चाहिए। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर, हमारे रहनुमाओं के आगे बताए हुए रास्ते पर हमें इत्मीनान होना चाहिए। क्या हमने इस अंदाज से भी चूम लिया, अल्लाह उतना ही सवाब देगा जितना के संज्ञा सुवत को चूमने का सवाब देता है। आप तवाफ भी करें, उसमें भी धक्का मुक्की ना करें, बड़े इत्मीनान के साथ। और जिस अंदाज से बताया गया है, पहले 3-4 चक्करों में क्या करना है वो भी आपको उलमा बताएंगे। उसी मकाम पे बताना क्या है कारगर होता है, ताकि भूल ना जाए। इसी तरीके से जब आप काबा शरीफ में एक रुकन की तरफ जाए, दूसरे रुकन की तरफ जाए, इसी तरीके से तीसरा जो रुकन है रुकने यमानी, ये रुकने यमानी और संज्ञा सुवत के दरमियान जो काबे की दीवार है उसे मुस्तजाब कहते हैं। मतलब जब भी कोई वहां दुआ करता है 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन बोलते हैं। तो ऐसे वक्त में बिल्कुल आसान दुआ बताई गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे पालनहार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। वक़ीना अज़ाबन नार, और हम सबको जहन्नम की आग से बचा लेना। अगर आपको अरबी में याद न रहे, अपनी अपनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन, तर्जमा, अर्थ याद करके जाएं। लेकिन ये दुआ जरूर मांगे, बड़ी मकबूल दुआ है ये। वरना आपको जो भी अपनी भाषा में आती हो उस जगह पे जरूर दुआ मांगे अपने लिए, अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए। आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरे भाई ये जाने वाले जायरों मोतमिर को उस मकाम पर हिंदुस्तानी मुसलमान को जरूर याद रखना। हमारी माँ बहन बेटियों को दुआओं में जरूर याद रखना। ऐसे मकाम पर जाकर आलम इस्लाम के लिए जरूर गिड़गिड़ा करके दुआ मांगना। 70,000 फरिश्ते वहां पे आमीन कहते हैं। आप दुआ करेंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला ख्वाजा के हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाएगा। ऐसे बहुत से आदाब हैं जो इंशाअल्लाह ताला अभी के आगे के बताने की गुंजाइश नहीं है। आप हजरात के साथ उलमा व सादात हैं, इंशाअल्लाह वो गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करते जाएंगे। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि जब वो बादशाह मक्का शरीफ में पहुंचा, वहां से कोई देखने के लिए नहीं आया। जब वजीर से पूछा कि कोई देखने क्यों नहीं आया, तो वजीर ने जवाब दिया, यहाँ पर एक ऐसा मुकद्दस घर है कि जिस घर का दीदार करने के लिए अलग अलग मकाम से लोग आते हैं, जिस घर का तवाफ करने के लिए अलग अलग लोग आते हैं। भाई बादशाह तू सोचता है कि इतने बड़े लश्कर का दीदार करने के लिए, मेरे दबदबे को देखने के लिए मक्का शरीफ का एक भी फर्द क्यों नहीं आया है। लेकिन याद रख भाई बादशाह, यहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, यहाँ काबतुल्लाह शरीफ है। अरे जितना तेरा लश्कर है उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ बैतुल्लाह का दीदार करने आते हैं, यहाँ के खुद्दामों की खिदमत करने आते हैं, वो यहाँ के खुद्दामों की खिदमत करके जाते हैं। तेरे लश्कर से भी कहीं ज्यादा जहाँ पे पब्लिक दीदार करने आती हो। ऐ बादशाह तेरा लश्कर मक्का वालों की नजर में कैसे आ सकता है।
बादशाह ने दिल में सोचा मैं उस घर को माअज़ल्लाह उखाड़ दूंगा, यहाँ के खादिमों को कत्ल कर दूंगा। अभी दिल में नीयत की थी कि उसके मुंह से, उसकी नाक से और उसकी आंख से खून बहना शुरू हो गया। पता चला ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ नीयतें भी दुरुस्त रखनी है। या काबतुल्लाह की तरफ गलत नीयत की फौरन सजा। और मेरे नबी तो काबे का भी काबा है, उनकी इतनी सारी गुस्ताखियां करते, गुस्ताख फिर भी जाहिर में नजर क्यों नहीं आता कुछ? तो खैर मनाए वो लोग, ये रहमतुल लिल आलमीन नबी का सदका है। वरना काबतुल्लाह के बारे में इतना सोचे अल्लाह फौरन सजा दे दे। मेरे हुजूर तो काबे का भी काबा है। इसी बात को तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत आकाए नेमत कहते गए, हाजियो आवो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उसके मुंह, नाक और आंखों से खून जारी, ऐसा बदबूदार खून कि इतने बड़े लश्कर का मालिक, इतनी बड़ी सल्तनत का शहंशाह, उसके बावजूद ये बदबूदार खून की बुनियाद पर कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं। और क्योंकि 12,000 उलमा भी थे, हुक्मा भी थे, अतीबा भी थे, तो उनको बुला करके बादशाह ने अपनी बीमारी के बारे में दवाई करवाई। लेकिन अलग अलग तबीब आते, हकीम आते, दवाई करते, मगर बादशाह को अच्छा नहीं होता, शिफा नहीं मिलती, वो भी परेशान, तबीब और हकीम भी परेशान। आखिरकार जो आलिम रब्बानी थे उनको तलब किया गया और उनसे पूछा गया, क्या आप आलिम कुतुब समाविया हैं, आसमानी कुतुब, क्या आप आलिम और जानकार हैं? बताए बात क्या है? तो आलिम रब्बानी ने उसके हाथ को पकड़ करके बताया कि बादशाह, बीमारी आसमानी है और दवा जमीनी की जाती है, कहां से अच्छा होगा? अगर तुमने कोई गलत नियत की गई तो नियत सुधार ले, तौबा कर ले। बादशाह ने जो नियत की थी वो जानता था मेरी क्या नियत थी, कि बैतुल्लाह को उखाड़ फेंकूंगा माअज़ल्लाह, खुद्दामों को कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह। उसने दिल में तौबा की, इधर तौबा करना था, खून बंद हो जाता गया, बीमारी खत्म हो जाती है। फिर उसने खुशी में आकर के कहा, मैं काबतुल्लाह को रेशमी गिलाफ चढ़ाऊंगा। उलमा फरमाते सबसे पहले काबे को गिलाफ चढ़ाने वाला यही बादशाह है। वहाँ के खादिमों को 7 अशरफियाँ यानी सोने के सिक्के दूंगा और 7 उनको जोड़े दूंगा, अता भी कर दिए। उसके बाद वो बादशाह अपने लश्कर को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से चला। अब ऐसे मकाम पर बादशाह अपने लश्कर को ले जाकर के पहुंचा, वहाँ पे ताकि पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद बादशाह ने अपने ताकि वजीरों से कहा, बादशाह ने अपने उलमा और हुक्मा से कहा, बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, चलो और आगे चलते हैं। लेकिन जो आलिम रब्बानी थे, जो उलमाए के कुतुब समाविया थे, आसमानी किताबों के जो आलिम थे, उन्होंने वहां सरजमीन से खाक उठा करके सूंघा, वहां की कंकरियों को गौर से देखा। बादशाह ने कहा आगे चलो, तो उलमा ने कहा बादशाह तुम्हें जाना हो तो जाओ, हम जिएंगे तो भी यहीं, मरेंगे तो भी यहीं। बादशाह सलामत, आपको जाना है तो जाएं। अब अपनी जिंदगी और मौत इसी सरजमीन पे हम क्या है कि एक्सेप्ट करेंगे। बादशाह ने पूछा वजह क्या है? इतने लंबे चौड़े मुल्क से और दराज सफर करके आया हर जगह पे मेरे साथ, लेकिन आप लोग ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं? ये कितने साल पहले का वाकया है? तड़क कर बोले याद है कि भूल गए? हमारे आका अलैहिस्सलाम के पैदा होने से, दुनिया में आने से 1000 साल पहले का है। जब बादशाह ने उलमा से फरमाया, अर्ज किया कि चलो आगे चलें, उलमा ने कहा आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ की खाक सूंघी गई,
यहाँ की कंकरियां हमने देखी हैं तो हमने पता लगा लिया यही वो जमीन है जहां पे अल्लाह का महबूब मक्का से हिजरत करके तशरीफ लाएगा। जब हमने अगली किताबों में निशानियां पढ़ी गए कि यही वो सरजमीन है जहां पर अल्लाह का महबूब नबियों के नबी तशरीफ लाएंगे, अब हम मरेंगे तो यहीं पर, ताकि जब वो तशरीफ लाए हमें भी उनका दीदार नसीब हो जाए। तड़क कर बोले 1000 साल पहले उलमा क्या है कि तमन्ना करते थे कि नबी जब भी तशरीफ लाए हमें उनका दीदार नसीब हो जाए। ऐ जाने वाले ज़ाहिरो कितने नसीबदार हो कि मेरे आका फरमाते गए कि जिसने मेरी वफात शरीफ के बाद मेरे रोजे का दीदार किया गोया कि उसने मेरा दीदार किया। आपको इतनी बड़ी सआदत मिलने वाली है कि जिस सआदत के लिए जन्नत भी तरसती है, वो मदीना तैयबा की गलियां जिसकी ज़ियारत के लिए, जिसके दीदार का शौक ये जन्नत भी रखती है। ये मदीना तैयबा वो है कि जिसके दीदार का शौक हम गुलामाने मुस्तफा ही नहीं रखते हैं, हम आशिकाने मुस्तफा ही नहीं रखते हैं। नमाजी चाहता है जन्नत का दीदार हो जाए, ज़ाहिद चाहता है, ज़ाहिद चाहता है जन्नत का दीदार हो जाए, रोज़ेदार चाहता है जन्नत का दीदार हो जाए, लेकिन जन्नत चाहती है कि मदीने का दीदार हो जाए। इसी बात को तो रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत सैयद मदनी बाबा यूं पेश करते हैं कि शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, अरे खुल्द भीगे मुश्ताक़ ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी गए मुश्ताक़ ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोजा ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पे अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। और आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के मंजले भाई उस्ताज़े ज़मन हजरत मौलाना हसन रज़ा खां अली रहमत व रिज़वान भी इसी मज़मून के तहत फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। और जो तमन्ना 1000 साल पहले उलमा ने की थी वही तमन्ना पेश करते उस्ताज़ ज़मन कहते हैं, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए बसे मर कर दे, गुबारे मदीना रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। उलमाए किराम बादशाह से कहते हैं आपको जाना है तो जाए, अब हम जिएंगे तो इसी सरजमीन पर और मरेंगे तो भी इसी सरजमीन पर जानते हैं हम भी तमन्ना करते हैं कि मदीना में मौत आ जाए, हम भी तमन्ना करते हैं कि हमारी कब्र भी मदीना में हो, हमारी तदफीन भी मदीना में हो, काश जन्नतुल बकी में थोड़ी जगह मिल जाए। याद है आपको ये तमन्नाएं बेकार नहीं जाती है। अल्लाह ताला आशिकों की तमन्ना ऐसे कबूल करता है, ऐसे कबूल करता है, मरता कहीं भी गए उठता मदीने से है। ये मैं वैसे नहीं कहता हूँ, टाइम है। एक बात और वाक़या अर्ज़ कर दूं, जिसको रईसुल कलम हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहब तिबला ने बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया है। बड़ा लतीफ वाक़या है कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज हुक्मरान थे, उस वक्त इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज का रवाज था, फारसी जबान चलती थी। लखनऊ में जो कमिश्नर साहब थे अंग्रेज, उनको फारसी तो आती नहीं थी। दफ्तरी जबान ऑफिशियली लैंग्वेज उस वक्त पर्शियन थी, फारसी थी। कमिश्नर ने सोचा कि लाओ किसी मौलाना साहब से कांटेक्ट करें और फारसी जबान सीख लें। एक मौलाना साहब से कांटेक्ट हुआ, गालिबन उनका नाम मौलाना मुल्ला सिराजुद्दीन था। हजरत
उस कमिश्नर की कोठी पर तशरीफ लाते और उस अंग्रेज को फारसी सिखाते। कई महीने तक फारसी सिखाते रहे, लेकिन मौलाना साहब का एक अमल ये था, मौलाना साहब का एक नियम ये था कि असर की नमाज और मगरिब की नमाज उसी कमिश्नर की कोठी में पढ़ते थे। असर में तो धीरे से क़िरात थी, लेकिन मगरिब में जहरी क़िरात, जोर से पढ़ने वाली क़िरात। मौलाना साहब बहुत बड़े क़ारी भी थे। जब अंग्रेज की उस कोठी में आप मगरिब की नमाज की तिलावत करते, इतने बेहतरीन अंदाज में करते, इतने खूबसूरत अंदाज में करते कि अंग्रेज की पूरी कोठी गूंज जाया करती थी। अब उसी कमिश्नर की एक शहजादी भी थी जिसने जवानी में कदम रखा था, तो बाहर पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए उस पर पाबंदी। कमिश्नर की बेटी के लिए भी बाहर से लोग आते, टीचर आते, मैम साहिब आती और क्या जो उन्हें पढ़ाकर चली जाती। एक मर्तबा कमिश्नर की बेटी मगरिब के वक्त मौलाना साहब के कमरे के बाहर से निकलती हैं। क्या देखा हजरत, मगरिब की नमाज में कुरान की तिलावत बड़े खूबसूरत अंदाज में कर रखे गए। कमिश्नर की बेटी ने जब कलाम पाक की तिलावत सुनी, तो कलाम पाक की तिलावत की जो चाशनी है उसके दिलो दिमाग में उतर जाती है। हालांकि वो ईसाई थी, ख्रिस्ती थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन कुरान का मजा ही कुछ और है, तिलावत का की चाशनी ही कुछ और है। अफसोस है गैरों के दिलों में तो उतरती गए। आज हमारा क्या आलम है, कई कई महीने गुजर जाते हैं, हम कलाम पाक खोलते तक नहीं गए। जिस गौसे पाक के हम दीवाने हैं, वो एक एक रात में कुरान पाक खत्म करते थे। इमाम आजम कितना कलाम पाक पढ़ते थे। हम कम से कम एक पारा, एक नहीं तो एक रुकू नहीं तो कम से कम चंद आयतें रोजाना कुरान पाक खोलकर तिलावत करने की कोशिश करें। बोलो आज की महफिल में वादा करके जाओ, इंशाअल्लाह कल से जरूर जितनी भी हो सकेगी 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत के जरूर हम तिलावत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे इमाम पाक को कलाम पाक की तिलावत कितनी पसंद थी, कितनी पसंद थी। इमाम हुसैन का सर बदन से लगा था तब भी कुरान की तिलावत, और सर यजीद के नेज़े पर था तब भी कुरान पाक की तिलावत। हमें भी चाहिए शौक व ज़ौक़ पैदा करें। कमिश्नर की बेटी में, कुरान बेटी के दिल में कुरान पाक की आयतों की चाशनी उतर जाती है। अब रोजाना वो छुप छुप करके कलाम पाक की तिलावत सुनती। एक दिन उसने क्या किया, मौलाना साहब से बात की कि मैं चाहती हूँ कि आप इतना प्यारा कलाम मुझे भी सिखाएं। मेरे भाइयों, क्या हमारे दिल में भी शौक पैदा होता है? इतना कलाम पाक सही मखारिज से हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे बच्चियों पर जरूरी है जितने से नमाज सही हो जाए। अल्लाह ताला इस जुमलों को कबूल करे और सबको तिलावत कलाम पाक और सही अंदाज से सीखने का शौक पैदा फरमाए। मौलाना साहब से बात तो की, लेकिन हजरत जानते थे अभी हुकूमत किसकी है और ये मकान किसका है और ये बेटी किसकी है। मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया, वैसे तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप अपने अब्बा हुजूर से इजाजत लेकर के आए। बेटी जाती है अब्बा के पास, अब्बा जान आप इजाजत दें, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। अब्बा के दिल में खुशी पैदा हो गई, बेटी अभी तक तूने कोई आरज़ू पेश नहीं की है, आप पहली मर्तबा अपनी तमन्ना पेश कर रही है, मांग जो मांगना है तेरा अब्बा तुझे जरूर अता करेगा। वो बेटी कहती अब्बा जान, जिस मौलाना साहब से आप सीखते गए मैं उनसे फारसी सीखना चाहती हूँ।
बाप कमिश्नर ने कहा बेटी बस इतनी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा इल्म लेना ये तो बहुत अच्छी बात है, इल्म तो जीनत है, इल्म तो इंसान को बुलंदी मकाम पर पहुंचा देता है। अब बेटी की खुशी की इंतहा न रही, उसने भी हजरत के साथ फारसी सीखना शुरू कर दिया, कलाम पाक को पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। यहाँ तक के बेटी ने अर्ज किया कि जिस नबी पर इतना प्यारा कुरान उतरा है वो नबी कितने प्यारे होंगे, मैं चाहती हूँ उनकी सीरत पाक की कोई किताब मुझे दी जाए, नबी के क्या के रातों दिन जो गुजरे हैं वो किताब मुझे पेश कर दी जाए, वो बुक मुझे दी जाए। मौलाना साहब ने छुपा करके वो किताब दी। अब वो क्या के लड़की नबी पाक की सीरत पढ़ रही है, नबी का मुस्कुराना पढ़ रही है, नबी पाक का रातों दिन क्या इबादत करना पड़ रही है, नबी पाक के अखलाक पढ़ रही है। कितने प्यारे अखलाक वाले नबी थे। जब नबी पाक की सीरत पढ़ती जाती है उसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत पैदा होती जा रही है, उसका जीना मुस्तफा के अली सलातु व सलाम के मोहब्बत का मदीना बनता जा रहा है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा हुआ इस्लाम के मुकद्दस दीवानों, उसने हजरत के पास आकर के यूं अर्ज कर दिया कि जिस नबी पर इतना प्यारा कुरान उतरा है, जिस नबी का इतना प्यारा अखलाक है, मैं चाहती हूँ कलमा पढ़कर उसी नबी के दामन से वाबस्ता हो जाऊं। अब वो बच्ची अर्ज करती है, हजरत ने तो पहले का अगर ये काम होगा तो फिर आप जानती हो कि जब आपके अब्बा को पता चलेगा तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी। बेटी ने कहा मैं छुपाऊंगी, नमाज भी पढ़ूंगी तो छुप छुप करके पढ़ूंगी। हजरत ने क्या के कलमा शहादत पढ़ा कर दामन इस्लाम में ले लिया। अब वो बच्ची छुप कर नमाज भी पढ़ती थी, कलाम पाक की तिलावत भी पढ़ते थे। सिर्फ हजरत जानते थे कि इसने कलमा तैयबा पढ़ा गया, दाखिल इस्लाम को भी गए, नबी की कनीज बनी गए, खातून जन्नत की कनीज बनी गए। उसका अब्बा कमिश्नर और दूसरे समाज वाले ये जानते थे कि ये तो क्रिश्चियन है। आखिरकार होता ये है, एक दिन वो बच्ची बड़ी बीमार हो जाती है। वो बच्ची अपने नौकरानी से कहलवाती है, उस्ताद को बोला उन्होंने कुछ कहना चाहते हो। उस्ताद जब आते हैं तो बच्ची कहती है रब मुझे लग रहा है ये मेरा मर्जुल मौत है, यानी इसी बीमारी में मेरी मौत आई ऐसा लग रहा है। आप गवाह है कि मैंने कलमा तैयबा पढ़ा है, मैंने खातून जन्नत के दामन को पकड़ा है, नबी पाक के क्या के दामन से वाबस्ता हुई हो। ये लोग मुझे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर देंगे, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप क्या के लोगों के दफन करने के बाद आप कभी भी मौका पाकर आप मुझे निकाल कर ईमान वालों के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। हजरत ने वादा तो कर लिया, इंतकाल कर गई। अब उस समाज के रस्म और रिवाज के मुताबिक ईसाई कब्रिस्तान में उसे ले जाकर संदूक में बंद करके संदूक को उतार दिया गया। हजरत भी उसमें थे ताकि निशानी देख सके। सुनने के लायक तो मेरे भाइयों, हजरत गौर से निशानी के तौर पर उसे दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं। इसी कब्र में उस आशिक़े नबी को पेश किया गया है। और जब मामला खत्म होता है तो हजरत घर पे आते हैं और अपने चाहने वाले जो चंद लोग होते हैं, दो चार लोग, उनको पूरी बात बताते हैं और कहते हैं रात में हमें जाना है और उस कनीज़े फातिमा को निकाल कर उसकी वसीयत के मुताबिक ईमान वालों के वहां दफन करना है। वो भी तैयार हुए, लेकिन अब जब रात की अंधेरे में मौलाना साहब दिगर उनके रफ़क़ा जब कब्रिस्तान में गए, कब्र खोदी गई। मौलाना साहब कहते यही है, मैंने ये निशानी भी रखी है, मैं जानता हूँ यही कब्र है। जब कब्र खोदी गई तो उसके अंदर संदूक निकला। अब जब संदूक को खोला गया मौलाना साहब की चीख निकल गई। दिगर जो चार लोग थे वो भी क्या गए मुताज्जिब नजरों से देखने लगे। हजरत आप तो कहते थे कनीज़े फातिमा गए, लेकिन हम देखते गए कि यहाँ पर तो किसी और की लाश है। लेकिन उन चारों में से एक आदमी जिसकी लाश थी उसे पहचानता था। लखनऊ के बगल में बाराबंकी गांव है, जो लखनऊ और देवा शरीफ के बीच में गांव है। उस आदमी ने जो पहचानता था उसने कहा मौलाना साहब मैं इसको पहचानता हूँ, ये बाराबंकी
बाराबंकी का रईस है, बाराबंकी का ये मालदार शख्स है। मौलाना साहब ताज्जुब करते गए कि अभी कल यहाँ पर कनीज़े फातिमा को दफन किया गया, आखिरकार इसकी पेटी में, इसकी संदूक में ये बाराबंकी का ये रईस कैसे आ गया। चूं तू करके संदूक बंद करके मिट्टी डालकर अब सब बाहर आते हैं कि फिर ताज्जुब करते हैं बात क्या है। कब्र यही है, निशानी यही है, यहीं पर कनीज़े फातिमा को दफन किया गया था। आखिरकार बाराबंकी के रईस की लाश यहाँ आई कैसे। इस्लाम के मुकद्दस दीवानों, आखिरकार मशवरे में ये तय पाया हम बाराबंकी जाएंगे, वहाँ पे मालूमात करेंगे। जब पूरा काफिला बाराबंकी गया तो क्या देखा, वो जो रईस जिसकी लाश थी उसके मकान पर भीड़ जमा थे, लोग इकट्ठा थे। लोगों से पूछा गया तो कहा इस घर के रईस का इंतकाल हुआ, उसे कल दफन कर दिया गया है और क्या परसों दफन किया गया, तीजे का मौका गए, इसलिए भीड़ जमा हुई है। मौलाना साहब समझ जाते हैं कि बाराबंकी के इस रईस को जरूर क्या के कुछ न कुछ मामला है, उसकी लाश तब्दील की गई है। सोचा कि लाओ घर वालों से कहा जाए, बाराबंकी के रईस के क्या के दोस्तों से पूछा जाए कि रईस की कब्र कहाँ पर है, कब्रिस्तान में कौन से मकाम पर है। लोग जाकर के दिखाते हैं यही रईस की कब्र है। मौलाना साहब निशानी रख देते हैं, फिर सोचते हैं रात में हम आएंगे, हो सकता है कि यहाँ के रईस की लाश वहाँ लखनऊ में है, तो हो सकता है कि लड़की की लाश यहाँ पर निकले। अब जैसे रात होती है मौलाना साहब हजरत अपने चारों साथियों के साथ तशरीफ लाते गए, उस रईस की कब्र को खोला जाता है। जब कब्र खोली तो वहाँ पर भी चीख निकल गई, वहाँ उस बेटी की लाश नहीं थी, वहाँ तो कोई अरब की लाश थी। वहाँ किसी अरबी की लाश को देखकर सब मुताज्जिब व हैरान है कि आखिरकार ये क्या मामला है। यही सोचते सोचते हजरत अपने घर पे गए और रात में सोए। जैसे रात में सोए ख्वाब में वो कनीज़े फातिमा, वो बेटी हुरों की जुरमुट के साथ आती है। जैसे वो ख्वाब में आती है हजरत पूछते मामला क्या है बेटी, तेरी वसीयत के मुताबिक हम वहां पर गए थे, लेकिन तेरी कब्र में बाराबंकी के रईस की लाश थी और बाराबंकी के वाले रईस की कब्र में किसी अरबी नौजवान की लाश थी। तो बेटी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हजरत मामला ये है कि ये रहता अरब में था, लेकिन वो प्यार यहाँ से करता था। ताला ने उसके मरने के बाद उसकी लाश को फरिश्तों के जरिए से यहाँ पहुंचा दिया। और जो बाराबंकी का रईस था उसे अंग्रेजी तहसीब से प्यार था, उसे ईसाइयों के तरीके पर प्यार था, उसे ईसाइयों के लिबास से प्यार था। अल्लाह ताला ने उसके मरने के बाद उसको ईसाई कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। और मुझे मदीने वाले से प्यार था, अल्लाह ने मेरी लाश को मदीना में जन्नतुल बकी में पहुंचा दिया। कर बोले और मचल कर बोले। और हदीस पाक में भी गए मदीना तैयबा आग की भट्टी की तरह है। इसी बात को हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान साहब से बुलाने में पहले पारे की तफसीर में आखिर में इसी बात को भी पेश किया है। अब फरमाते हैं कि हज में मेरे साथ एक सूफी मोहम्मद हुसैन साहब से मिला थे। सूफी साहब ने कहा कि एक मर्तबा में शाह अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी के पास में पहुंचा। इसी हदीस को समझने के लिए अब्दुल हक मुहद्दिस अब्दुल हक के आगे मुहाजिर
इलाहाबादी के पास जब ये हदीस समझने के लिए पहुंचा, हजरत ये हदीस का मतलब क्या है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मदीना तैयबा की सरजमीन ये क्या है आग की भट्टी की तरह है। मतलब यह है कि जिस तरीके से आग में लोहे को डाल दो तो आग लोहे के जंग और मैल को दूर कर देती है और क्या के लोहे को साफ कर देती है। मेरे मदीना की तैयबा की जमीन भी ऐसे ही है जो क्या के मैले कुचेले अकीदे वाले हैं उन्हें साफ कर देती है इस्लाम के मुकद्दस दीवानों। इस हदीस पाक का मतलब क्या है? वो सूफी साहब हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी से पूछते गए, हदीस पाक में तो ऐसा है कि मदीना तैयबा की भट्टी की तरह है, जैसे भट्टी आग की ये लोहे को मैल को दूर करती है, लेकिन हम देखते हैं कि मदीना तैयबा में मुर्तद मरता है जन्नतुल बकी में दफन किया जाता है, मुनाफिक मरता है जन्नतुल बकी में दफन किया जाता है। तो फिर इस हदीस पाक का मतलब क्या है? हजरत अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी ने कान पकड़वा कर उसे बाहर निकलवा दिया। वो चला गया, सोचता है कि मैं तो सवाल पूछ रहा था हजरत की बारगाह में, तो मुझे निकाल दिया। पहले पारी की तफसीर नईमी के आखिर में इस वाक़ये को पेश किया है। जब वो चला गया और रात में सोया तो ख्वाब में वो मदीना तैयबा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंच गया। जब जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंचा तो क्या देखा? वहां पर कब्रें खोदी जा रही हैं, लाशें निकाली जा रही हैं और दूसरी लाशें ऊंटों पर रख करके जन्नतुल बकी में लाई जा रही है। मैंने पूछा बात क्या है? जन्नतुल बकी की लाशें निकाल कर बाहर भेजी जाती है, बाहर की लाशें यहाँ पर लाई जाती है, वजह क्या है? तो किसी बताने वाले ने बताया ये रहता था मदीने में मगर गुस्ताख था, बाहर की सिटी से प्यार करता था, इसकी लाशों को निकाला जाता है, मुनाफिकीन की लाशों को मदीना तैयबा से बाहर निकाला जाता है और आशिकों की लाशों को लाकर जन्नतुल बकी में दफन किया जाता है। इसी बात का तस्करा एक शायर इस्लाम ने बड़े प्यारे अंदाज में किया है। अगर आपके अंदर शौक है सुनने का तो मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आप इजाजत दे तो वो शेर भी मैं आपके सामने पेश कर दो ताकि ये मजमून मुकम्मल होने के करीब हो जाए। शायर इस्लाम ने पेश किया, समा फरमाए कि मुझे ए जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। कर बोले ऐ मदीना के ज़ाहिर ये शेर सुनकर के ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपका मदीना तैयबा जाना कितना बड़ा अजीम शान मर्तबे वाला मकाम है कि मुझे ए जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। अपने सीने से क्यों खताएं बख्शवा कर आ, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। तड़क कर बोले मदीना के ज़ाहिर अगर अपनी तौबा पर कायम रहे तो मैदान क़यामत में जहन्नम भी क्या कहेगा उसे भी समा फरमाए कि जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, जहन्नम ने भी जलाने से इनकार कर दिया, मैं इसे नहीं जला सकती हूँ। वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? दूसरी सतर में समा फरमाए कि जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर मदीने की महक आती, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से।
मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। अब जो शेर पेश करने जा रहा हूं उसे समाप्त फरमाए कि मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, है निस्बत हमको भी अहमद रजा के आस्ताने से। तड़क कर बोले आज जश्न इमाम अहमद रजा भी हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। है निस्बत हमको भी अहमद रजा के आस्ताने से, है निस्बत मुझको भी अहमद रजा के आस्ताने से। कहीं भी लोग दफनाए, कहीं भी लोग दफनाए, उठूंगा मैं मदीने से। कहीं भी लोग दफनाए, उठूंगा मैं मदीने से। बोलो इंशाअल्लाह। बादशाह ने जब कहा लोगों से चलो यहां से, तो उलमाए किराम ने जवाब दिया आपको जाना हो तो जाओ, हम जिएंगे भी यहाँ मरेंगे भी यहाँ। एक हदीस पाक में ये भी काका फरमाते जो मदीने में आ गया अगर वो यहाँ पे मर सके तो यहीं पर मरे। इमाम इश्क़ो मोहब्बत सरकार आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने भी यही तो जवाब दिया था सेकंड हज के मौका पर, दूसरे हज के मौका पर जब मक्कतुल मुकर्रमा के उन अरकान से फारिग हुए, आप पर क्या है बुखार तारी, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बुखार, और उलमाए किराम आपके चाहने वाले कहते हैं कि हजरत अपना इरादा मुलतवी फरमा दे मदीना तैयबा का, आपको जबरदस्त तरीके से बुखार है, इस हालत में जाना मुनासिब नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हमारा असल मकसद तो मदीना है, हमारा असल मकसद तो मदीना तैयबा की ज़ियारत है। ये हज और उम्रा तो मदीना की ज़ियारत के सदक़े में है। तड़क कर बोले असलल उसूल हाज़िरी उस पाक दर की है। उलमाए किराम अर्ज कर लगे हैं सरकार इरादा मुलतवी फरमा दें, बहुत तेज बुखार है, ऐसे जबरदस्त बुखार में आपका वहां जाना मुनासिब नहीं गए। इमाम अहले सुन्नत ने आखिरी जवाब यही दिया था, बस मैं मदीना तैयबा पहुंच जाऊं, मेरे सरकार के रोजे की एक झलक देख लूं, फिर अहमद रजा का दम भले निकल जाए। लिहाजा मदीना तैयबा कैसी प्यारी जगह है। बादशाह से उलमा ने फरमाया आपको जाना हो तो जाओ, जिएंगे भी यहाँ मरेंगे भी यहाँ। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो कहा ठीक है, कितने लोग हैं? तकरीबन 400 उलमाए किराम हैं। बादशाह ने 400 उलमाए किराम के मकानात बनाए, और जो आलिम रब्बानी थे उनके मकान के करीब 2 मंजिला मकान एक और बनाया, और उलमाए किराम को और भी चीजों से पेश करके, चीजें पेश करके, पैसे का नजराना पेश करके बादशाह ने कहा ये 400 मकान आप के गए, और आलिम रब्बानी के बगल में बाजू में जो 2 मंजिला मकान गए, जब मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे हिजरत करके तो इसी मकान में तशरीफ फरमा होंगे। इतने साल पहले का वाकया है। तड़क कर बोले आका अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 साल पहले का वाकया आगे सिर्फ इतना ही लगे। नबी पाक के तशरीफ लाने के बाद ठहरने का जो मकान है वो भी तैयार करवाया 2 मंजिला, और उसने खत भी लिख करके दिया। खत के अंदर लिखा था कि ये खत अव्वल हुमैरी की जानिब से नबीयुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, मैं आप पर ईमान लाया, आप पर जो किताब उतरेगी उस पर मैं ईमान लाया, मैं आपके दीन पर हूँ। सरकार मेरी जिंदगी में
आपकी ज़ियारत हुई तो गनीमत है, वरना आप मुझे क़यामत में फरोमश मत करना, आप मेरी शफाअत जरूर करना। और मैं गवाही देता हूँ, और मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि इबादत के लायक वही खुदा की जात है और आप अल्लाह के रसूल है। और ये खत पैक करके आलिम रब्बानी के हाथ में दे दिया बादशाह ने, और कहा जब नबी पाक मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा जब हिजरत करके तशरीफ ले आए तो इस गुलाम का ये खत नबी की बारगाह में पेश कर देना। अगर आपके जमाने में नबी ना आए तो इस्लाम के मुकद्दस दीवानो बादशाह ने कहा था अगर आपके जमाने में ना आए आप अपनी औलाद को नस्लन बादा नस्ले ये वसीयत करते जाना। इस्लाम के मुकद्दस दीवानो 1000 साल गुजरते गए, नस्लन बादा नस्ले उलमाए किराम के औलाद में वो खत एक दूसरे के हाथों में आता गया, यहाँ तक के 1000 साल के बाद नबी पाक मक्का शरीफ में तशरीफ लाते गए, यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी 53 साल की गुजारते गए। और जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ लाते, याद करे वो जुमला जो नबी पाक ने अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार आलम आज मुझे उस जगह से जाने का तो हुक्म फरमाता है जो मुझे पसंद है, मेरा क़याम वहां पे करना जो तुझे पसंद है। अब नबी पाक उस शहर में तशरीफ ले जा रहे हैं, नबी पाक की सवारी क्या है उस घाटी से आती है। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, कोई रास्ते को साफ कर रखा है, कोई मकानात को चाके सजा रखा है, कोई दावत का इंतजाम कर रखा है। हर मदीने के फर्द की तमन्ना थे काश हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए, हर एक आशिक की तमन्ना थे काश मेरे आका मेरे घर में तशरीफ लाए। लेकिन जैसे नबी पाक तशरीफ लाते हैं, कोई कहता है हुजूर मेरे घर पे तशरीफ ले चले, कोई कहता है सरकार मेरे घर पे दावत के लिए तशरीफ ले चले, कोई कहता है सरकार मेरे घर पे क़याम फरमाए। अब देखो नबी पाक का इल्म गैब तो देखो, नबी पाक फरमाते हैं मेरी ऊँटनी की रस्सी छोड़ दो, लगाम छोड़ दो, ये मेरी ऊँटनी जहाँ पे टहल जाएगी वही मेरा मकाम होगा। जरा धड़क कर बोले। अब ऊँटनी की लगाम महार छोड़ दी गई, अब ऊँटनी चलती गई, बाजार से गुजरती गई, मोहल्ला से गुजरती गई, कई मकानात से गुजरती गई, आखिर का ऊँटनी उसी मकान के करीब ठहर जाती गई जो मकान 1000 साल पहले गुलाम नबी बादशाह ने नबी के लिए बनाया था। अब लोगों ने नस्लन बादा नस्लिन जो खत आया था उन्होंने कहा कि जाओ वो खत जो 1000 साल से आया है नबी पाक की बारगाह में पेश करो। ये खत किसके पास पहुंचा था? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के वहां पहुंचा था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने गुलाम को दिया था इसको हिफाजत के रखना। उस गुलाम का नाम भी लैला अबू लैला था। अब वो गुलाम के आगे लोग गुलाम से लोग कहते हैं वो खत नबी पाक की बारगाह में जाकर के पेश करो। अब जैसे वो गुलाम जाकर के पेश करने की तमन्ना करता है, अभी आता ही गए कि मेरे नबी सामने से फरमाते गए वो खत लाओ जो मेरे भाई तो बुग़ मेरी ने दिया था। जरा मचल कर बोले। अरे नबी पाक के इल्म गैब की बात तो बहुत बुलंद है। अल्लाह के नबी जिस ऊँटनी पर सवार हो जाए अल्लाह के करम से उस ऊँटनी को अल्लाह ने ऐसा इल्म दे दिया था कि ऊँटनी को पता था कौन सा मकान मेरे हुजूर का है, कौन सा मकान मेरे नबी का है। इस्लाम के मुकद्दस दीवानों जब ऊँटनी के इल्म का यह आलम है तो उस ऊँटनी पर सवार होने वाले नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत आक़ाए नेमत अर्ज करते हैं काबे के बदरो तो जाओ तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुल दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ मेरे रब मुझे ऐसे शहर से जाने का हुक्म देता है जो मुझे पसंद है, मगर मेरा क़याम ऐसे शहर में करना जो मौला तुझे पसंद है, जो रब को पसंद, रसूल को पसंद, हर एक को पसंद, मलाइका को पसंद। उसी शहर की ज़ियारत के लिए जाने वालों आपको मेरी तरफ से, सादात की तरफ से, उलमा की तरफ से करोड़ों मुबारकबादियाँ। आपकी आंखों को सलाम, आपकी पेशानियों को सलाम। जाओ तो यकीनन और क्या है कि पक्के सच्चे आशिक़ रसूल बन के आना। दाढ़ी न हो तो दाढ़ी की नियत करके आना, नमाजों की आदत न हो तो नमाजों की आदत बना करके लाना। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप शहर मदीना जाकर अपने सीने को मदीना बनाते गए, अगर आप ऐसे पक्के मोतमिर बन के आए तो कब्र भी आका के जलवों का मदीना बन जाएगा।
अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए बसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे हमारा दिल बने यादगारे मदीना। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।